नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। जर्नलिस्ट इंडिया के इस पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान हैं अयोध्या से देवेश तिवारी, अयोध्या महानगर मंत्री बीजेपी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार, बहुत जर्नलिस्ट बहुत इंडिया के इस धन्यवाद आपका। पॉडकास्ट में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अयोध्या में राम दरबार विराजमान के बाद अयोध्या का जो धार्मिक माहौल है इस समय वो कैसा है? अयोध्या का धार्मिक माहौल तो हमेशा से अच्छा था और अब जब प्रभु श्री राम स्थापित हो गए हैं तो स्वर्ग सा है अयोध्या। अयोध्या स्वर्ग सी है और स्वर्ग से निखर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी के नेतृत्व में पूरी अयोध्या चमक रही है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है कि पूरी अयोध्या जगमगा रही है। अच्छा, राम मंदिर निर्माण के पहले की अयोध्या और निर्माण के बाद का 1 वर्ष की अयोध्या आप कैसे देखते हैं दोनों? अब पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में बस इतना अंतर है कि पहले जैसे आदमी भक्ति में लगा था कि कभी हमें भगवान मिलेंगे, और अब ऐसा लग रहा है कि भगवान मिल गए। तो किसी चीज़ को वर्षों से जब आप चाहिए, उसके बाद जब वो मिल जाए तो मिलने की जो जो उल्लास, जो हर्ष होता है, वो आज अयोध्या के जन जन में आपको दिखेगा। श्री राम, भगवान श्री राम को स्थापित होने के बाद जो उत्साह, जो उल्लास जन जन में है, वो अब दिखेगा आपको। वो खुशी, वो संतुष्टि, वो आपको पूरी अयोध्या में दिखेगी। तो अयोध्या पूरी राममय हमेशा थी और अब तो है ही। अयोध्या वासी अब प्रसन्न है कि सालों पीढ़ियों का जो इंतज़ार था वो आज हमें मिल गया, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको वो देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है। तो हम तो बस ये है, समझिए कि ऐसा लगता है कि वो जो त्रेता युग में अयोध्यावासी थे वैसे ही हम लोग अब अयोध्यावासी हैं। उतना ही पुण्य और उतना ही सौभाग्यशाली खुद को मानते हैं। तो ऐसा ही है। आप कह रहे हैं कि आप खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं और त्रेता युग की बात कर रहे हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? नहीं, सवाल उठाने के लिए त्रेता युग में भी कुछ असुर थे, त्रेता युग में भी मंथरा थी, तो वो तो अभी भी रहेंगे। दौर कोई भी हो, कुछ निगेटिव लोग तो रहते ही रहते हैं। तो वो एक समाज का हिस्सा है, वो चलता रहता है। कुछ न कुछ बुराइयां रहेंगी समाज में, तो रहती हैं, हमेशा रहती हैं। बाकी सवाल उठाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अयोध्या ये बता चुकी है कि भारत की पहचान के सबसे प्रमुख केंद्र जो हैं वो श्री राम है, और राम के का जो केंद्र है वो अयोध्या है। तो कहने वाले कहते रहेंगे, चलता रहेगा, कहने दीजिए उनको। अच्छा, आप एक बीजेपी के बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं वहाँ पर, जी, नगर मंत्री, कार्यकर्ता हैं जी। है ना? तो धार्मिक माहौल और राजनीतिक माहौल किस तरह का है अयोध्या का? कभी कभी अस्थिर राजनीतिक माहौल भी वहाँ पर देखने को मिलता है। अस्थिर बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन देश के जब गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हो, तो इस देश में और अयोध्या का माहौल कोई अब बिगाड़ नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था हो या कि सामाजिक और धार्मिक माहौल हो, हम लोग और हमारी सरकार पूरी तरीके से सजग रहती है। माहौल ना कोई बिगाड़ सकता है, और अगर कोई कोशिश करेगा तो आप लोग तो जानते ही हैं उसको कैसा जवाब दिया जाता है, इलाज कैसा किया जाता है योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में। तो अब माहौल बिगड़ने का कोई सवाल नहीं उठता। अयोध्या में राम मंदिर बना, अयोध्या में बहुत काम भी हुआ। अयोध्या के अंदर आने वाली फैजाबाद सीट बीजेपी ने 2024 के चुनाव में हार गई, गंवा दी वो सीट। उसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे, वो सीट क्यों हारी गई, कैसे मतलब बीजेपी वो सीट हार गई और समाजवादी पार्टी वहाँ से कैसे जीत गई? इसके पीछे के आप कारणों को क्या मानते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ का विश्लेषण एक चुनाव मात्र से तो नहीं हो सकता है। और कुछ कारण थे, विपक्ष की अफवाह थी कि संविधान को लेकर के, और कुछ जातियों को तोड़ा गया विपक्ष के द्वारा। तो वो जो एक अफवाह उड़ी थी उसका कुछ नुकसान हुआ हम लोगों को, ऐसा नहीं है, हम लोग भी चुनाव में लगे थे। तो जो वो अफवाह थी वो संविधान को लेकर के, और संविधान बदल देंगे, संविधान ये कर देंगे, तो आप किसी को गलतफहमी में एक बार डाल सकते हो। अफवाह एक बार काम कर सकती है, बार बार नहीं काम कर सकती। उसी के बाद मिल्कीपुर का चुनाव हुआ, देखिए कितना अच्छा चुनाव हुआ। अभी 27 में फिर चुनाव होगा, फिर हम लोग जीतेंगे। तो एक बार उस अफवाह ने हमारा नुकसान किया, अयोध्या में ही नहीं किया, आसपास के जनपदों में भी किया, लेकिन वो जनता आप समझ गई कि वो अफवाह मात्र थी। और जब मुद्दा नहीं बचता विपक्ष के पास, तो यही कर रहे हैं, केवल अफवाह फैला रहे हैं
कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और बात संविधान बदलने की आरोप कौन लगा रहे हैं हम पर? जो खुद बाबा साहब के सबसे बड़े विरोधी थे, उनको चुनाव हरवाया। उनके उस संविधान में सबसे ज़्यादा बदलाव तो कांग्रेस की सरकार ने ही किया है। किस मुंह से वो कह रहे हैं? जिसका हिस्सा समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी, तो बदलाव तो सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही वाला हाल है। तो एक बार जो गलतफहमी, जो अफवाह उन्होंने फैलाई, वो जनता के दिमाग से अब दूर हो चुकी है और जनता समझ गई है कि उनका असली चेहरा क्या है। और अब आगे जो भी चुनाव होगा, आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा किया, काफ़ी सीटें जीती। अखिलेश यादव 2027 की रणनीति में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं अपने पूरी प्लान के साथ। तो 2027 में बीजेपी का माहौल या उसका भविष्य कैसे देखते हैं? अखिलेश के सामने कैसे बीजेपी को आगे लेके जाएंगे? देखिए, अखिलेश जी अब कुंठाग्रस्त लगते हैं। उनकी बातें, उनका जो व्यवहार है, किसी की जाति पर टिप्पणी करना, पत्रकारों को गाली देना, मतलब वो अब अपनी आलोचना नहीं सुन सकते, अपनी कमियां नहीं देख सकते हैं। तो अब वो, उनको पका पकाया मिल गया था, वो चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ज़मीन पर काम करके, संघर्ष करके बना है। तो हमारे लोग, हमारे नेता, वो राजनीति को ज़मीन से जानते हैं, ज़ीरो से लेकर के शिखर तक पहुंचाया है उन्होंने, पहुंचे हैं वो लोग। सोने का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुए थे, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और ईमानदारी से बनाया गया है। तो अखिलेश जी एक मुद्दा, एक अफवाह लेकर चले थे 24 में, उसके दम पर वो कुछ सीटें पा गए, ठीक है, लेकिन अब वो चलेगा नहीं। उपचुनाव में देख लिया आपने, उपचुनाव में कैसे वो करारी हार अभी उनको मिली है। वो एक बार था, वो चल गया, अब दोबारा कुछ होने वाला नहीं है उनका। आप अयोध्या के महानगर मंत्री हैं जी। अयोध्या में बीजेपी का जो निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं, वो किस तरीके से मजबूती से संगठन के साथ खड़े हैं? बहुत मजबूती से खड़े हैं, बूथ स्तर से कई लेकर विवाद भी देखने को मिलते हैं बीच में। अब विवाद, देखिए, 4 बर्तन रहेंगे तो छोटा मोटा कहीं कुछ हो जाता है। और बहुत बड़ा परिवार है हमारा, बहुत बड़ा परिवार है, करोड़ों की संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, बहुत बड़ा परिवार है। छोटी मोटी घटनाएं कहीं हो जाती हैं तो उसको, जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता, ना वो विकास पर हमसे बात कर सकते हैं, ना वो पॉलिसी पर हमसे बात कर सकते हैं, ना वो लॉ एंड ऑर्डर पे हमसे बात कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं कि आपके यहाँ किसी ने किसी को कुछ कह दिया। अरे भाई, ये इस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ोगे? आप ज़मीन पर आइए, जनता के मुद्दों पे बात करिए, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़िए। ये तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कुछ बचा नहीं है, तो आप उलूल जुलूल बातें फैलाते हैं बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए हमारे प्रोग्राम में और आपने हमें समय दिया। धन्यवाद, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर। तो लॉग इन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।